सभी गुरु बहनों गुरु भाइयों के चरणों में मेरा कोटि कोटि पत्र पढ़ रही हूँ, जो कि हरिंद्र गुरु भाई ने दिया। ये है दया की याचना। आज शिव की गीता में कई योग्य 3 सूत्र प्रतिपादित किए जाते हैं। तीनों सूत्रों का प्रयोजन है कि शिव के गुरु स्वरूप से इन सूत्रों के सहारे एक शिष्य का जुड़ाव हो सके। शिष्य में गुरु भाव का जागरण करना लक्ष्य है। शिष्य भी एक व्यक्ति है और स्वभावतः उसमें जगत के प्रति आकर्षण है। गुरु भाव अथवा शिष्य भाव थोड़े समय के लिए जगता तो है, किंतु व्यक्ति मन में ठहरता नहीं। उदाहरण स्वरूप, किसी अपने की मृत्यु के बाद शमशान में शव दहन तक के वक्त ऐसे आध्यात्मिक भाव मन में उठते तो हैं कि यह धरती रहने की जगह नहीं। एक दिन हम सभी को यहाँ से जाना होगा। मृत्यु को अवश्यंभावी है आदि, किंतु घंटे बाद ये विचार समाप्त में विलीन हो के की भार शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। कृपा और दया में थोड़ा अंतर है। कृपा पाने के लिए कृपा की दिशा में व्यक्ति करने होते हैं। चाल की भाषा में आप कह सकते हैं, करोगे तब न पाओगे, यानी कृपा के लिए कृपा नियमों से आपको शेक्सपियर की कहानी द मर्चेंट ऑफ वेनिस का वह दृश्य याद होगा, जिसमें परिचय के न्यायालय में शाइलॉक ने मुकदमा दायर किया था कि एंटोनियो उसके पैसे नहीं लौटा रहा था और लिखित समझौता था कि निर्धारित समय में पैसे नहीं लौटने पर शाइलॉक आधा पौर मास एंटोनियो के एंटोनियो को व्यापार में घाटा लग गया और उसके जहाज भी समंदर में डूब गया। दिवालिया हो गया था। शाइलॉक एंटोनियो के कलेजे से मांस निकालने के लिए अपने जूते के अस्तुरा पीज रहा था। पोर्शिया कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि नियमों के अधीन एंटोनियो हार चुका था। अब शाइलॉक से दया की याचना करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। पोर्शिया ने शाइलॉक से तुम दया कर दो। दया करने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों को ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त होती है। Mercy bless the giver and receiver। जब नियम काम नहीं कर रहे होते तो दया की याचना देती है। दूसरा उदाहरण भारतीय संविधान का है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्राप्त व्यक्ति को भी महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ दया हेतु याचना
करने की सुविधा का प्रावधान है। प्रावधान बताता है कि दया की परिधि नियमों से बाहर है। व्यक्ति शिव को अपना गुरु मानता है, शिव उसके गुरु होते हैं, जो विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। इतना ही को ईसा पूर्व रचित वाल्मीकि रामायण में परम गुरु कहा गया है। उन्हें गुराधिपति यानी गुरुओं का राजा कहा गया है। शिव की सर्वोच्च सत्ता को हम आप अपना गुरु मानते हैं। उनका शिष्य होने हेतु संकल्पित है। तो एक मनुष्य उस विश्व गुरु से दया ही मांग सकता है। करने और फिर उनसे पा लेने का दुस्साहस कुछ अटपटा सा लगता है। अतएव शिष्य अपने गुरु शिव से दया की याचना करते हैं। वे कृपा शब्द का प्रयोग नहीं करते। शिव शिष्यता के प्रथम सूत्र की पहली पंक्ति में कहा गया है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। ऐसा नहीं कहा गया है कि हे शिव, आप जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। यह सत्य है कि दया की मन स्थिति में ही दया प्राप्त होने की संभावना बनती है। दया एक भाव है। अतएव दया प्राप्त करने के लिए भी दया की याचना के साथ भाव का युक्त होना अनिवार्य है। मन की दयनीय स्थिति में ही दया संभावित है। आप कहेंगे कि प्रथम तो एक शिव शिष्य बोली में अथवा मुख संवाद से ही दया मांगने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। यह इस लिए हो जाए। दया मांगने की मन की कालांतर है। साहब श्री है कि मंत्र या आदमी है और याचना से उबारती है। शिव शिष्यता के दया की का उल्लेख है। उसके विभिन्न आयाम अनेकानेक है। कहा ही गया है, मंत्र मूल गुरो ध्यान मूल गुरो पदम, पूजा मूल गुरो मूर्ति, मोक्ष मूल गुरो कृपा। यहाँ गुरु कृपा शब्द का प्रयोग हुआ है। हम लोग तो दया मांगने की बात करते हैं, करने और पाने की बात उस सर्वोच्च गुरु से की ही नहीं जा सकती। सत्य है कि गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। आप जानते हैं कि यह स्थापित तथ्य है कि गुरु की दया अहेतु की होती है। शिव के शिष्य इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि गुरु कृपा अथवा गुरु की दया का कारण उनके द्वारा दिए गए आदेश की आधारशिला पर खड़ा होता है। अंततः शिष्य के लिए गुरु आदेशित कर्म अनुकरणीय है। यह बीज जो कालांतर में पल्लवित एवं
पुष्पित होता है, जिसकी आध्यात्मिक परिवेश करती है। धन्यवाद। धन्यवाद।